जी तो बेटे अब हमारा टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट्स। हाँ जी, अब इसमें देखें अब क्या है, हमने पहले हम लोगों ने ये देख लिया हुआ है सारा कि जो हमारे मसल्स हैं और वो उनकी अटैचमेंट कैसे हो रही है बोन्स के साथ ना। अब हम लोगों ने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है बेटे कि जो हमारी बोन्स हैं और मसल्स हैं वो मूवमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी बोन्स हैं, उसके दो जॉइंट्स होते हैं, उसके दो एंड होते हैं। ठीक है, एक बोन जो है ना, एक साइड पर बोन जो होती है वो मूवेबल नहीं होती, एक साइड जो होती है, इनकी जो मसल है हमारा वो दो साइड पे अटैच होता है बोन के साथ। एक उस साइड पे अटैच होता है जहाँ पे बोन जो है मूव नहीं करती, और दूसरी साइड वो होती है जहाँ पे बोन मूव करती है। ठीक है, अब बोन की वो साइड जो मूव नहीं करती, वहाँ पे जो मसल अटैच है उसको हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, अब बोन की वो साइड जहाँ पे मसल अटैच है और वो मूव भी करती है उसको हम कहेंगे इंसर्शन। दोनों पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं कि ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है। ओरिजिन वो वाली एंड है बोन का जहाँ से बोन मूव नहीं करती लेकिन वहाँ मसल अटैच है, और इंसर्शन जो है वो वाला एंड है जहाँ पे बोन मूव तो करती है, ठीक है, साथ में मसल भी अटैच है। अब मूवमेंट कैसे होनी है, नर्व इम्पल्स आती है, कहाँ पे आके स्टिमुलेट करती है मसल को, उस साइड पे जहाँ से बोन मूव नहीं करती। ठीक है, तो वो फिर क्या करती है, नर्व इम्पल्स वो उसको स्टिमुलेट करती है कि तुम अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, फिर वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर उसके वजह से क्या होता है, देखिए ये एल्बो है, एक ये साइड है शोल्डर वाली साइड जो है यहाँ पे वो वाली बोन है जो मूव नहीं करती, ये एल्बो वो वाली जगह है जहाँ पे बोन मूव करती है। शोल्डर क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, इंसर्शन है। जब इस मसल को इम्पल्स आनी है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो किसने मूव करना है, ये इंसर्शन वाली साइड ने, ये वाली बोन ने जो एल्बो वाली साइड है इसने मूव करना है ऊपर को, और इसकी वजह से बोन क्या होनी है, फिर मूव होनी है। इस तरह से होती है मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें मूवमेंट में क्या एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। ठीक है, एंटागोनिज्म कौन सा होता है प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक टाइम पे दो मसल वहां पे इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, अब दोनों मसल्स कैसे काम करते हैं, अगर एक मसल एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है, फिर जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है पहला रिलैक्स करता है, यानी कि जहां भी मूवमेंट होती है ऐसे ही होती है, एक ही जगह पे दो मसल एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब इस प्रोसेस में भी क्या आता है कि दो प्रोसेस है। ठीक है, एक है फ्लेक्शन, एक है एक्सटेंशन, इसको आपने जहन में रखना है। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और उस दौरान जॉइंट जो है वो बेंड हो, जैसे अगर मेरा ये मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये एल्बो है ये क्या कर रही है, ये बेंड हो रही है ऐसे, इस दौरान जो प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे फ्लेक्शन। और दूसरा टाइम क्या है, जब यही इसका दूसरे वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन मेरी ये जो जॉइंट है ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये जो एल्बो है ये बेंड नहीं करेगी, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगी, उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। समझ आई इस बात के आप लोगों को कि वो प्रोसेस है जिसमें इस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है लेकिन साथ में एल्बो ने ऐसे बेंड हो जाना है, तब जो प्रोसेस होगा उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन जब मसल दूसरे वाला उसके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ऐसे करके स्ट्रेट हो जाएगा ये जॉइंट, तब इसे कहेंगे फ्लेक्शन। अब इसकी एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की। ये देखिए बेटे, ये दो मसल्स हैं एट अ टाइम, ये है बाइसेप्स मसल्स, ये है ट्राइसेप्स मसल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रिलैक्स करता है, फिर जब ये रिलैक्स करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये दोनों उन्होंने दिखाया हमें प्रोसेस। ठीक है, अब ये वाला फ्लेक्शन वाला प्रोसेस है, ये एक्सटेंशन वाला प्रोसेस है। फ्लेक्शन देखें, फ्लेक्शन में क्या हुआ, ये बाइसेप मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये जो जॉइंट था ये क्या हुआ, ये बेंड हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये फ्लेक्शन का प्रोसेस है। दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ, फिर जब ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बाइसेप क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इस दौरान ये जॉइंट जो है क्या होगा, ये स्ट्रेट हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, ये एक्सटेंशन है। यानी जब ये दोनों मसल्स इकट्ठे काम करते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करे, इसे हम कहेंगे एंटागोनिज्म प्रोसेस। चलिए जी, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटे, आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है अच्छे से, इस चीज़ को समझ नहीं आया वो पूछ सकते हैं आप लोग। जी, अल्लाह हाफिज़।